कल का पॉलिटी क्लास में मैंने बताया था सिलेबस और उसके चैप्टर, उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास में मुख्यतः हमें दो चैप्टर लेके चलना है। दो चैप्टर आज होगा। पहला चैप्टर होगा भारतीय संविधान का विकास। संविधान का विकास। ठीक। दूसरा होगा संविधान की पृष्ठभूमि। ठीक। तीसरा होगा संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं। ठीक है, मेनली हमें तीन चीजें लेकर चलनी है जो मैं बताऊंगा कि संवैधानिक विकास क्या है। चलिए आगे बढ़ते हुए काम करते हैं। फर्स्ट डालते हैं क्या, संविधान का विकास। ठीक। भारतीय संविधान का विकास दो फॉर्मेट में हुआ। एक हुआ था 1773 से 1853। ठीक। दूसरा 1858 से 1947। ये मेनली दो कालखंड के अंदर भारतीय संविधान का विकास हुआ। भारतीय संविधान का विकास हुआ। आपको पता है कि भारतीय संविधान 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारतीय संविधान का निर्माण की शुरुआत होती है। उससे पहले भारत में दो युद्ध हुआ था, एक प्लासी का युद्ध, ठीक, एक बक्सर का युद्ध 1764 1757। ये दो मेनली युद्ध जिसमें अंग्रेज को वर्चस्व बढ़ाने में मदद मिला। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था लेके आए थे। द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन। ठीक। रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद वॉरेन हेस्टिंग आए। ठीक। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक, आए। और इसी के समय आपको बता दें कि इसी के समय वॉरेन हेस्टिंग के समय ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया। ठीक है, लेके आया, जिसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी एक लिखित संविधान लाया था। तब इसमें क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक। क्या हुआ था पहले,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार लिखित संविधान लाया। ठीक, इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉपर अपन गवर्नर जो भेज रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहा, भ्रष्टाचार को रोकना। क्या, भ्रष्टाचार चार को रोकने का प्रयास किया, रोकने का क्या किया, रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। किस किस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। और बंगाल में एक गवर्नर जनरल, बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया, जिसमें 4 सदस्य परिषद का भी गठन किया। क्या किया, दूसरा, बंगाल में गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल बनाया। जो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंगस, हेस्टिंगस, ठीक है, पहला। और इसी में 4 सदस्य परिषद, 4 सदस्य परिषद का गठन किया। ठीक है, 4 परिषद का गठन किया। और इसी में क्या हुआ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की। और प्रथम जज एलिजाबेथ थे, एलिजा इम्पे, ठीक, प्रथम जज एलिजा इम्पे। ठीक, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार लिखित संविधान लाया। क्या, लिखित संविधान, क्या करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंगस थी। और इसी में 4 सदस्य परिषद का भी गठन किया। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसमें प्रथम जज एलिजा इम्पे थे। ठीक है, प्रथम जज कौन, एलिजा इम्पे। और इस अधिनियम, और इसको क्या बनाया, इसी अधिनियम के तहत, क्या, इसी अधिनियम मतलब एक्ट, एक्ट के तहत बॉम्बे मद्रास, मद्रास को अधीन किया, अधीन किया, इसी अधिनियम को बंगाल का अधीन किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया 1781 का सेटलमेंट, 1781 का एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें था सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्लस गवर्नर
सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल को क्षेत्राधिकार बांट दिया। क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार निर्धारित किया। कौन सा एक्ट के जरिए? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय एवं गवर्नर जनरल का क्षेत्र अधिकार निर्धारित किया। याद रखेंगे हम। उसके बाद आया तीसरा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम में क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लगा। क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरुआत हुआ। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था। और इसमें क्या किया? दो चीज का गठन हुआ। एक कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, ये सब आदिम थे किसका? बोर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक, इसमें क्या देखना होता था? सीओडी, बीओसी और ईवीसी है क्या? इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, क्या? बीईसी, बीईसी के व्यापारिक वाणिज्य कार्य सीओडी देखता था। ठीक, सीओडी देखता था। जबकि जबकि सैनिक राज्य न्यायिक कार्य बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। ठीक है, मद्रास तथा बम्बई के सरकारों को पूर्णतः बंगाल का अधीन लाया गया। किसके अधीन लाया? 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, 1784 एक्ट का बॉम्बे एवं मद्रास को बंगाल के अधीन लाया। ठीक, गवर्नर जनरल के परिषद में से एक सदस्य घटा दिया। यानी 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ था उसको 4 से घटाकर 3 सदस्यीय परिषद बना दिया। 3 सदस्य परिषद बनाया और उसे कहा भारत में कंपनी का अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र कहा गया। ठीक है, इसमें कहा क्या? भारत में कंपनी वाले क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
उसके बाद आया 1786 का अधिनियम। कितना नंबर था? तीसरा। चौथा। 1786। 1786 का अधिनियम। ठीक, 1786 का अधिनियम। यह अधिनियम खास तौर पर कार्नवालिस के लिए लाया गया था। क्या था? यह अधिनियम खास तौर पर कार्नवालिस के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से कार्नवालिस को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति दिया। ठीक। हाँ। क्या था? इस इस अधिनियम के माध्यम से कार्नवालिस को गवर्नर जनरल और सेनापति सेनापति दोनों की शक्तियां दे दी। ठीक है। क्या था? 1786 का अधिनियम। यह अधिनियम खास तौर पर कार्नवालिस के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से कार्नवालिस को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों को शक्तियां दी गई थी। आमतौर पर आप देखे हैं कि इससे पहले सेटलमेंट में गवर्नर जनरल और न्यायपालिका नहीं बोला जाए तो न्यायपालिका कार्यपालिका का क्षेत्र डिसाइड कर दिया था। आप इसमें देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल के क्षेत्र अधिकार निर्धारित कर दिया गया था। और इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल और को सेनापति दोनों की शक्तियां दे दी गई। ठीक। उसके बाद आता है कि 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर। ठीक, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? बोर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कमीशन। ठीक है। बट इसमें दो चीज था, व्यापारिक और राजनीतिक। ठीक। व्यापारिक और राजनीतिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसको याद रखेंगे। क्या? ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकार समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया क्या? लेकिन चीन एंड चीनी चाय को छोड़कर, ठीक है, और इसी में क्या भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया और, ठीक है, करने का प्रोत्साहन दिया। किस किस क्षेत्र में? विज्ञान, साहित्य इत्यादि किसी भी क्षेत्र में वार्षिक 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन याद रखेंगे ये वर्ष 1823 में जाके समाप्त कर देती है क्या? 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च को समाप्त कर देती है 1823 में, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आया क्या? 1833 चार्टर एक्ट। 1833 1833 में था। बंगाल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यहाँ पे याद रखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक। कानूनों को साहित्यवाद करने के लिए विधिक सदस्य लाया गया जो मैकाले था। ठीक। विधिक सदस्य बनाया किसको? मैकाले को। ठीक। सरकारी सेवाओं में जाति व नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। सरकारी सेवाओं में जातीय और नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। भारत में दास प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया। इसी में क्या किया था? भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। 1853 के चार्टर
एक्ट 1853 का चार्टर है। अठारह सौ तिरपन चार्टर, इसमें क्या था, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें 4 सदस्य थे, उसमें 6 नए गवर्नर जनरल परिषद 6 नए सदस्य जोड़े गए, किसमें, गवर्नर जनरल परिषद में, ठीक है, जिसमें 4 सदस्य था, फिर 3 हुआ, फिर अब जाके 6 हुआ, ठीक। 6 सदस्य कहाँ से हुआ करते थे, अब देखिए, 6 सदस्य कहाँ से, मद्रास से, ठीक, बम्बई से, बंगाल से, पश्चिम उत्तर प्रांत, फ्रांस। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कनिष्ठ न्यायाधीश एवं विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। इसी में क्या था, कनिष्ठ न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, ठीक, एवं विधिक सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया। भारतीयों को सिविल सेवा के द्वार खोल दिए गए। इसी में क्या हुआ, भारतीयों के लिए सिविल सेवा का द्वार खोल दिए, ठीक है, इतना चीज हुआ। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। हमने बताया था कि एक बार क्विक रिकैप करते हैं यहाँ से। शुरुआती दौर में बताया था कि हमें भारतीय संविधान का विकास देखना है, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इतना चीज बताए थे। फिर यहाँ पर बताए थे कि भारतीय संविधान का विकास कितने चरण में, मेनली 1773 से 1758, ये भी हम लोग ने आपस में देखें, इसका रिकैप करना है, ठीक है, ये। और 1758 से 1947 भारतीय संविधान का विकास स्टार्ट हुआ था, और 1765 के रॉबर्ट क्लाइव की शुरुआत हुई थी देश शासन व्यवस्था से, ठीक। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब, वारेन हेस्टिंग्स के काल में, ठीक, जब बंगाल के गवर्नर था तब। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार लिखित संविधान बोले तो लाया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया कि भ्रष्टाचार रोक सके, किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार को रोका जाए। और इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर हुआ करता था, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक। 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना
हुआ, जिसमें एलिजा एम्पे पहला जज थे। एक पहला जज एलिजा एम्पे। इस अधिनियम के तहत बम्बई मद्रास को भी एक स्वायत्तता प्राप्त हुआ। 1773 रेगुलेटिंग इन 1773 के सेटलमेंट एक्ट के जरिए सर्वोच्च न्यायालय एवं गवर्नर जनरल को क्षेत्रीय अधिकार निर्धारित हुआ कि अपने अपने क्षेत्र किया जाए। और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। 1784 में ईस्ट इंडिया का एक्ट आया, जिसमें बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की। पहले शुरुआत थी, फिर बीच में बंद हो गया, फिर से द्वैत शासन व्यवस्था लागू करने का सोचा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, उन दोनों का नियुक्त हुआ। ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक और वाणिज्य कार्य को सीओडी के हाथ में दे दिया, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दे दिया, देखता था, जबकि सैनिक और राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संरक्षण में दे दिया। 1784 एक्ट में ही 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट में बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन किया। एक ही हुआ शासक हुआ करता था, गवर्नर जनरल, जिसमें यहाँ तक सब्सिट्यूट बना दिया। 4 से घटाकर जो 4 गवर्नर जनरल का परिषद हुआ करता था, गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिया गया सदस्यों की संख्या। और भारत में कंपनी वाले क्षेत्र को ब्रिटिश का अधीन माना गया। जो कंपनी का क्षेत्र हुआ करता था वो ब्रिटिश इंडिया कहलाने लगा। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम में इस अधिनियम खास तौर पर कार्नवालिस के लाया गया। 1786 अधिनियम खास तौर पर कार्नवालिस लाया गया। एक्चुअली कार्नवालिस क्या था? कार्नवालिस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो 1774 में अमेरिका आजाद हुआ, 1773 में जो युद्ध हुआ था उसमें कार्नवालिस वहां का गवर्नर हुआ करता था। मेनली कार्नवालिस को उसमें सैनिक का नेतृत्व नहीं दिया गया था, जिसमें अमेरिका में हार का सामना करना पड़ा। वही भारत में ना दोहराए, इसलिए गवर्नर जनरल बनने से पहले कार्नवालिस मांग किया था एक कंपनी से कि गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां हमें दे दिया जाए, जिसमें दोनों प्राप्त हुआ। ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट में यह गठन हुआ कि 10 साल तक एक शासक हुआ करता था। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एवं राजनीतिक दोनों देखता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय को छोड़ के, याद रखेंगे। और शिक्षा पर वार्षिक सालाना साल में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया था, लेकिन 1823 में जाके इसे समाप्त कर दिया गया, फाइनली समाप्त कर दिया। 1833 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यहाँ एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत सारे कंपनी को व्यापार के लिए खुला आदेश दे दिया एवं उसके लिए मार्केट ओपन कर दिया। इसी अधिनियम में विधि सदस्य में काले को बनाया। सरकारी सभा में जाति एवं नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया। ठीक, भारत में दास प्रथा को प्रतिबंध किया। मेनली इतना तक देखे थे। और 1853 के चार्टर एक्ट में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद में पहले 4, फिर 3, फिर 6 सदस्यों को गठन हुआ। लेकिन 6 सदस्य क्या कौन थे? मद्रास, बम्बई, बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रांत से थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो अधीनस्थ न्यायाधीश होता था वो, और विधि सदस्य को पूर्णतः सदस्य बना दिया गया। और भारतीयों के लिए सिविल सेवा के लिए द्वार, भारतीयों के लिए सिविल सेवा का द्वार खोल दिया। किसके? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सिविल सेवा में जाने के लिए ओपन कर दिया, खोल दिया। आइए दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण मेनली हो जाएगा
संविधान 1858 से लेके 1947 तक। ठीक। एक्चुअली बीच में एक क्रांति हुआ था 1857। यानी कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक साम्राज्य स्थापित किया था डलहौजी के शासन काल में भारत में कई अधिनियम आया, कई यूनिवर्सिटी कानून भी लाया गया। इसी में रेल का भी संचालन किया। मतलब साम्राज्य का विकास हुआ किसके? डलहौजी काल में समाज का विकास हुआ, कई नए कानून बने। लेकिन कैनिंग आया और कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ। फिर 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। ब्रिटिश महारानी के हाथों चला गया। ठीक है। जिसमें पहली बार चार्टर एक्ट के जगह पर अधिनियम बन के आया। ठीक। जिसमें गवर्नर जनरल को वायसराय कहा। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा। 1857 के क्रांति का ही परिणाम था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर ब्रिटिश संसद का सीधा शासन भारत पर लाया। अब ताज की सीधा प्रतिनिधित्व वायसराय कहलाएगा। ठीक है, इतना चीज बता दिए। और इसकी सहायता के लिए भारतीय सचिव को भी नियुक्त किया। पहली बार इंडियन सेक्रेटेरिएट यानी भारतीय सचिव का पद सृजन हुआ। इसी में सृजन हुआ। भारतीय सचिव का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता था। इसका वेतन भारतीय संचित निधि से दिया जाता था, अभी भी देता है। फिर क्या वो 1861